नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का स्वागत। जब एक ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है, अर्थात अपनी स्वराशि में गोचर करता है, अपनी खुद की राशि में गोचर करता है, तब ऐसा ग्रह अत्यंत बलशाली और शुभ फल प्रदान करने में समर्थ होता है। मंगल और शुक्र ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी स्वराशियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल और शुक्र का स्वराशियों में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों को मंगल और शुक्र स्वराशियों में गोचर करते हुए किस तरह का फल प्रदान करेंगे, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इनके जीवन में निर्मित करेंगे, क्या कुछ मिलेगा वृषभ राशि के जातकों को, आज इसी विषय पर बात करते हैं। मंगल एक वर्ष के बाद अर्थात एक साल के बाद अपनी स्वराशि वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करने जा रहा है। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:43 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश हो जाएगा। मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करता रहेगा। इसके ठीक फौरन बाद अर्थात तुरंत वृश्चिक राशि में मंगल के प्रवेश करने के बाद ही शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेगा 3 नवंबर 2025 को। शुक्र ग्रह 3 नवंबर 2025 को दोपहर 1:15 पर चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र 3 नवंबर से 26 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करता रहेगा। यह कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है और आपकी जन्म राशि है वृषभ। वृषभ राशि से अगर मंगल की बात करें तो मंगल 12वें भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होता है और 27 अक्टूबर से मंगल सप्तम भाव में ही अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेगा। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी जन्म राशि के स्वामी हैं, आपके चंद्र लग्नेश हैं, आपके जन्म राशि हैं और ये 3 नवंबर से छठे भाव में स्वराशिस्थ गोचर करेंगे। पहले बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल वैदिक ज्योतिष में क्रूर और पापी ग्रह माना गया। मंगल हिम्मत, साहस, पराक्रम, क्रोध, हिंसा, युद्ध, अचल संपत्ति और भाई का नैसर्गिक कारक ग्रह। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल व्ययेश और सप्तमेश होता है और सप्तम स्थान में 27 अक्टूबर से स्वराशिष्ट हो जाए। सप्तम स्थान विवाह का स्थान होता है, दाम्पत्य का स्थान होता है। विवाह में जातक को सुख मिलेगा या जातक वैवाहिक संबंधों में दुख और क्लेश प्राप्त करेगा, ये सभी स्थितियां जन्म कुंडली के सप्तम भाव से निर्धारित होती हैं। विपरीत लिंगी से मिलने वाला सुख कैसा रहेगा आपको, अर्थात विपरीत लिंगी से आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से या किसी स्त्री से आपको सुख कैसा मिलेगा, चाहे वो पत्नी हो या प्रेम का हो। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से, पति या प्रेमी से आपको सुख कैसा रहेगा। यह सुख दैहिक सुख के रूप में किस प्रकार का रहेगा, आपकी रति सुख, आपकी कामेच्छाएं कैसी पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सभी बातें जन्म कुंडली के सप्तम भाव से निर्धारित होती हैं। यही सप्तम भाव दैनिक रोजगार का होता है, साझेदारी के व्यवसाय का होता है, व्यापार का होता है और हमारी जननेंद्रियों का होता है, हमारी गुप्तेंद्रियों का भी होता है। मंगल 27 अक्टूबर से सप्तम भाव में स्वराशिष्ट होकर गोचर करेगा तो मंगल सप्तम भाव में रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, क्योंकि केंद्र में मंगल अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मंगल धन स्थान और पंचम स्थान के अधिपति अर्थात धनेश पंचमेश बुध के साथ में रहेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 2025 को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। तो मंगल और शुक्र की युति, मंगल और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया है
और वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति तृतीय पराक्रम स्थान में उच्चस्थ होगा। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि विवाह एवं दाम्पत्य स्थान पर और स्वराशि में गोचर कर रहे मंगल पर होगी और बुध पर होगी। तो सप्तम भाव में मंगल जहां अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेगा, वहीं वो शुभ ग्रह बुध के साथ में रहेगा और सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति की पंचम दृष्टि में रहेगा। यानी मंगल सप्तमेश होकर सप्तम भाव में स्वराशित गोचर करता हुआ शुभ ग्रह की युति में और शुभ ग्रह की दृष्टि में होकर वृषभ राशि वालों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करने जा रहा है। सप्तमेश सप्तम भाव में गोचर करेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस कालखंड में निश्चित रूप से सबसे पहले तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। जातक का इस कालखंड में विवाह होगा या सगाई संबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे या अच्छा सुयोग वर आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप कन्या हैं तो, और अगर आप वृषभ राशि के पुरुष जातक हैं तो आपको किसी योग्य कन्या की प्राप्ति हो सकती है। विवाह हेतु सगाई संबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात और विचारणीय है कि बुध पंचमेश त्रिकोणेश है और मंगल सप्तमेश केंद्रेश है, तो ये दोनों ही ग्रह यहां पर राजयोग बनाएंगे। सप्तम भाव बुध पंचमेश अर्थात प्रेम स्थान का अधिपति है। पंचम भाव जन्म कुंडली का प्रेम का भाव होता है, यहां से जातक के प्रेम संबंध बनते हैं। तो पंचमेश प्रेम स्थान के अधिपति बुध का सप्तमेश विवाह स्थान के अधिपति मंगल के साथ में युति प्रेम विवाह का योग निर्माण करती है। अर्थात वृषभ राशि के जातकों के बहुत से जातकों के प्रेम विवाह होंगे और यही योग प्रेम संबंध का भी निर्माण करता है, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश की युति सप्तम स्थान में प्रेम विवाह का योग दर्शाती है और प्रेम संबंध निर्माण का योग दर्शाती है। इसके साथ साथ जातक अपने प्रेम जीवन में सफल होता है। जो जातक प्रेम विवाह करेंगे उन्हें प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी और जिन जातकों का प्रेम संबंध बना हुआ है उन्हें इस कालखंड में प्रेम संबंधों का बड़ा सुख रहेगा और प्रेम संबंध से जातक धन लाभ भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति बुध धनेश होकर सप्तमेश के साथ में युति करेगा। तो प्रेम संबंधों के द्वारा जातक को धन की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध धनदायक रहेंगे। इसके साथ साथ जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति होगी, विपरीत लिंगी से भी धन की अच्छी प्राप्ति होगी। अर्थात अगर पुरुष है तो महिला वर्ग से धन प्राप्ति के योग रहेंगे। नौकरी व्यापार में महिला वर्ग का सहयोग हो सकता है या किसी स्त्री का सहयोग हो सकता है। अगर पुरुष है स्त्री है तो प्रेमी से अथवा पति से धनदायक स्थितियां प्राप्त होंगी। और अगर महिला कोई कार्य व्यवसाय करती है तो पुरुष वर्ग से उसे निश्चित रूप से सहायता मिलेगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आएगा। धनेश बुध की सप्तमेश के साथ में युति विवाह से भी धन प्रदान करती है, जातक को विवाह से धन की अच्छी प्राप्ति हो। सप्तम भाव साझेदारी के व्यवसाय का होता है और सप्तमेश मंगल का धनेश बुध के साथ में गोचर साझेदारी के व्यवसाय में अच्छा धन लाभ प्रदान करेगा। स्वराशित सप्तम भाव में मंगल रूचक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। धनेश बुध के साथ में इसकी युति रहेगी और बुध से युक्त मंगल की दृष्टि दशम केंद्र कारोबार नौकरी व्यापार और आजीविका के स्थान पर होगी, तो जातक को अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी में पदोन्नति पदवृद्धि होगी। व्यापार में जातक उन्नति करेगा, व्यापार में बहुत अच्छी धन की स्थितियां प्राप्त होंगी, पिता से लाभ होगा और जातक अपने करियर और अपने प्रोफेशन में अच्छी धनकारी स्थितियां देखेगा, लाभकारी स्थितियां देखेगा, उन्नतकारी स्थितियां देखेगा। इसके साथ साथ पंचमेश बुध की सप्तमेश के साथ में युति संतान सुख प्रदान करती है। संतान का लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, धन लाभ होगा और कारोबार व्यापार या नौकरी में भी संतान आपकी सहयोग करेगी। लॉटरी सट्टे जैसे कामों से भी जातक अच्छा धन लाभ करेगा। विद्या प्राप्ति के लिए कालखंड अच्छा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी और लग्न होता है आपका शरीर, आपकी देह, और मंगल
व्ययेश भी है, व्ययेश होने का दोष लिए हुए है मंगल, लेकिन स्वराशि में गोचर करेगा तो व्ययेश होने का उतना दोष नहीं होगा, लेकिन फिर भी पाप ग्रह मंगल की दृष्टि लग्न पर रहेगी। और 3 नवंबर 2025 से शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में छठे भाव में गोचर करेगा। 3 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह दोपहर 1:15 पर चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपनी ही स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र आपके जन्म राशि है, चंद्र लग्नेश है, और ये 3 नवंबर से छठे भाव में स्वराशिस्त हो जाएंगे। तो छठे भाव में 17 अक्टूबर से ग्रह राज्य सूर्य नीचस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश, छठे भाव में प्रवेश करेगा अपनी स्वराशि में, सूर्य की नीचता भंग होगी। शुक्र और सूर्य ये दोनों ही ग्रह आपको छठे भाव का पूर्ण शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह सूर्य का गोचर और स्वराशित शुक्र का गोचर छठे भाव को काफी बलवान करता है। तो जातक को मुकदमों में विजय प्राप्त होगी, या पुलिस केस, पुलिस एक्शन इत्यादि अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो उसमें भी जातक का अच्छे से बचाव हो जाएगा। ऋण मुक्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और इस कालखंड में अगर जातक किसी प्रकार का कोई कर्ज लेता है तो उस कर्ज से भी जातक को मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु पक्ष पर जातक अपनी शारीरिक बल से और अपनी चतुराई से प्रभाव डालेगा, परास्त करेगा। छठा भाव नौकरी का होता है, और स्वराशिस्त सुखेश सूर्य के साथ में छठे भाव में शुक्र का गोचर जातक को अच्छी नौकरी प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतियोगिता परिस्पर्धाओं में जातक सफल रहेंगे, क्योंकि गुरु उच्चस्थ है, और छठे प्रतियोगिता और स्पर्धा के भाव में शुक्र स्वराशिस्त हो जाएगा। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, रूप, आकर्षण, समस्त सांसारिक सुख, भोग, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला और समस्त सुख प्रदान करने वाला ग्रह, और ये छठे भाव में गोचर करेगा। तो चूंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि और लग्नेश शुक्र का छठे भाव में गोचर थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोरी दे सकता है, छोटी मोटी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित, अन्यथा शुक्र का गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होगी, और व्ययेश मंगल भी स्वराशिस्त रहेगा, तो इस दौरान खर्चा बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन खर्च का संचालन होता रहेगा। बाहरी स्थानों से भी जातक को धन लाभ रहेगा। जो जातक बाहरी स्थान में नौकरी करते हैं या व्यापार इत्यादि के लिए जाते हैं, उन्हें बाहरी स्थानों से अच्छी धनदायक की स्थितियां प्राप्त होंगी, क्योंकि व्ययेश और धनेश का संबंध सप्तम भाव में बन रहा है। मंगल व्ययेश होकर और बुध धनेश होकर सप्तम भाव में युति कर रहे हैं, तो बाहरी स्थान से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और बाहरी स्थान पर शुभ ग्रह और चंद्र लग्नेश जन्म राशि शुक्र की दृष्टि भी जातक को बाहरी स्थानों से धन लाभ प्रदान करेगी। नौकरी, कारोबार और व्यापार में भी जातक धनदायी स्थितियां देखेगा, जैसा मैंने बताया। तो कुल मिलाकर मंगल और शुक्र अपनी ही स्वराशि में गोचर करते हुए वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि मंगल रूचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, साथ ही केंद्र में बुध और मंगल भी राजयोग बना रहे हैं, तो राजयोगकारी प्रभाव भी जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी इत्यादि या सरकारी नौकरी में पद वृद्धि, वेतन वृद्धि जैसी स्थितियां जातक को मिलेंगी। देखिए, जब भी राजयोग बनता है तो जातक की स्थिति में सुधार आता है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठती है। तो इस तरह की सभी स्थितियां जातक को प्राप्त होंगी, वृषभ राशि के जातकों को। और चूंकि सप्तम भाव में स्वराशिस्त गोचर करेगा, तो विवाह संबंध, प्रेम विवाह, प्रेम निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के फल जातक को भरपूर मात्रा में मंगल प्रदान करेगा, और शुक्र छठे भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।